हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया परिसंचरण, परि का मतलब एक चारों तरफ, संचरण का मतलब होता है घूमना। तो अगर हम देखते हैं ब्लड क्या करता है हमारे बॉडी में, हेड टू लेग तक क्या करता है, संचरण करने का काम करता है। तो यही परिसंचरण तंत्र हो गया। अगर यहाँ पे एक और वर्ड देखने को मिल रहा है, तंत्र मतलब सिस्टम। तो पहले हमने आपको बताया था सेल के बारे में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में बताया था। और सेल को ही जब क्या कर सेल की बात करें, और सेल से ही आगे चल के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू से आगे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से ही आगे क्या बनता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। तो यहाँ पे हम अगर यूनिट देखें तो क्या है, सेल है। द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू, द ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो सेल मिला तो टिश्यू बना, टिश्यू से ही मिलके ऑर्गन बने, और ऑर्गन से ही मिलके क्या बन रहा है, पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो रहा है। यहाँ मतलब क्या हुआ, कई ऑर्गन जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसी को हम लोग क्या करें, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ भी अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कई ऑर्गन एक साथ मिलकर अपना कार्य करेंगे। तो चलिए पहले हम देखें यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन है, वो इसके पार्ट कौन कौन से है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट आपको मेनली देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सब 3 पार्ट आपके पास। पहला ब्लड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर। अगर दूसरे की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, हार्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर नलिकाएं। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें देखने को मिली। पहला क्या है, ब्लड, जिसको हिंदी में रुधिर कह रहे हैं। फिर क्या है दूसरा पार्ट, हार्ट है, हृदय कहते हैं, ब्लड वेस। मतलब ये तीनों मेन किसके पार्ट हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन, तो इन तीनों के नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जाने कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया किसने, तो उनको जान लेते हैं कि सबसे पहले इसको बताने का काम किसने किया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताने का काम सबसे पहले, अब कोई इसको बताया तो उसको हम क्या, उनका नाम क्या है, विलियम हार्वे। तो सबसे पहले बताने की सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया किसने, विलियम हार्वे ने। अगर बात करें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो इसके बारे में जो स्टडी किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज जाना, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया सबसे पहले किसने, विलियम हार्वे ने। और स्टडी किस में किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम को, उसको क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। अगर यहीं पे अगर हम बात करें कि अब यहीं पे बात आती है कि एंजियोलॉजी के फादर कौन है, तो एंजियोलॉजी के फादर भी कौन होंगे, जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। तो इसके फादर भी कौन होंगे, विलियम हार्वे। तो इसके फादर भी कौन होंगे, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे इसके फादर हो गए। तो यहाँ पे हमने आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताने का काम सबसे पहले किसने किया, विलियम हार्वे ने। द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, तो नाम हम किसका लेंगे, विलियम हार्वे का। तो यहाँ तक हमारा 3 चीजें हम जान लिए, ठीक है। तो इसके बारे में जान ले। अब हम आगे जानेंगे,
अब यहाँ पे एक दो वर्ड आता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए पहले अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम तो पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे हमें दो वर्ड देखने को मिल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहला ओपन, CS से हम लिख दे रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे की बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम आपको बताते हो, जिसको हिंदी में हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र, और क्लोज की बात करें इसको क्या कहेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको दो चीजें बताई कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके से, यहाँ पे सर्कुलेट जो हो रहा है उसके भी दो तरीके से देखने में, पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। हम लोग का हेडिंग क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। चलिए, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में क्या देखने को मिलती है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, ब्लड वेसल्स। अब ये सोचेंगे ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में क्या पाया, तो जो अगर हम अपने हाथों में देखें तो हमने पतली पतली आपको क्या दिख जाएंगी, हमारे बॉडी में हर जगह नलिकाएं दिखने को मिलेंगी। तो यही क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इसी के माध्यम से क्या होता है, हमारी कोई जैसे ये नली है, इस नली में से क्या हो रही है, ब्लड इसके अंदर से जा रहा है, मतलब ये बाहर नहीं निकला है, मतलब ये किसी हर ऑर्गन में क्या कर रहा है, एक नलिका के माध्यम से ये ब्लड पहुंचने का काम कर रहा है। तो जो नलिका के माध्यम से मतलब वेसल्स के माध्यम से हर ऑर्गन को क्या कर रहा है, ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स कर रहे हैं। और ऐसा जो हमें देखने को, ऐसा जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वैसे का सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं हम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर यहाँ पे अगर हम ये तो नहीं पूछता कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बल्कि इसके कुछ एग्जांपल्स आपको पूछते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कुछ क्लोज सर्कुलेटरी के एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। पहला, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में आपको कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ह्यूमन बींग्स। तो इनके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिले। अगर दूसरी बात करें, मैमल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्तनधारी होते हैं, तो मैमल्स में भी आपको कैसे देखने को सर्कुलेटरी मिलेगा, सिस्टम मिलेगी, वहां पर भी आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को मिलेगी। अब हमने जाना कि ये बताया कि आपको क्लोज सर्कुलेटरी जो मतलब क्या होती है, नलिकाओं के माध्यम से हर ऑर्गन्स तक क्या करती है, रुधिर को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, किसका बात करेंगे, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है। तो हम लोग डालेंगे हेडिंग, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या होगी, यहाँ पे आपको कोई नलिका नहीं दिखेंगे, कोई ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ क्या होंगे आपकी, जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हार्ट की बात कर लें, हार्ट हो गया, ये भी ऑर्गन है, किडनी की बात कर लें, तो ये सब ऑर्गन्स है। तो इसमें क्या करता है, जब हम लोग इन सब में क्या होगा, किसी
क्या होगी, रुधिर मतलब वह मतलब नलिकाओं के माध्यम से जब ब्लड पहुंच रहा है इन सब में, तो उसको हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी करें। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें आपको कोई नलिका देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि क्या होंगी, आपके ब्लड ऐसे ही पूरे ऑर्गन्स में क्या होंगे, ऐसे फैले हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको कोई नलिका दिखने को नहीं मिलेगी। तो जो क्या होंगी, जहाँ पे कोई वेसल्स नहीं होंगे, ब्लड क्या होंगे, ऐसे ही फ्लो करते रहेंगे हर ऑर्गन्स में, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल आपके क्लोज के तो नहीं पूछते, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट करिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ। पहला एग्जाम्पल लिखिए आपका, पहला यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कॉकरोच। कॉकरोच, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, कॉकरोच। और दूसरा की बात करें, स्नेल। स्नेल भी किसका एग्जाम्पल है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर तीसरे की बात करें, ऑक्टोपस। अगर चौथे की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। अगर और बात करें तो क्या देखें, इंसेक्ट्स। मतलब एक जैम कॉकरोच की बात कर लें या स्नेल की बात कर लें, ऑक्टोपस की बात कर लें, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, तो इन सब में कैसे आपको देखने को मिलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन देखने को मिलेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछता है, तो इन सब एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल को अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताना है कि जो ऑर्गन्स में ऐसे क्या करते हैं, ब्लड फ्लो करते हैं, वहां पे कोई आपको वेसल्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यहीं पे अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज में क्या होगा, हर ऑर्गन्स तक क्या होंगे, एक वेसल्स के माध्यम से क्या कर रही है, ब्लड पहुंचने का काम हो रहा है। तो वहाँ पे आपको क्लोज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमने आपको ओपन भी बताया, इसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने आपको पार्ट बताए थे कि हमने पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम लोग अब सबसे पहले हमने क्या बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्या होता है, ब्लड होता है। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या होता है, तो ब्लड के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब जिसमें क्या किया जाता है, रुधिर का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं, हीमेटोलॉजी। और हमने लॉजी का मतलब आपको क्लास के फर्स्ट डे ही बता दिया था कि लॉजी का मतलब ही हो गया अध्ययन करना, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ पे रुधिर का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बना। और अब ये जानिए, अब ये जानते हैं, अगर आगे बात करें तो ब्लड इज द मेसोडर्मल ऑर्गन। एक लाइन होता है कि ब्लड कैसा ऑर्गन है, तो ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। अब यहाँ पे कहेंगे क्या, ब्लड एक अंग होता है, हाँ, ब्लड एक अंग है, ठीक है, क्योंकि साइंस में हम लोग ब्लड को क्या मानते हैं, एक अंग ही मानते हैं। तो ब्लड इज अ मेसोडर्मल ऑर्गन। अब यहाँ पे एक नई वर्ड देखने को मिले कि मेसोडर्मल क्या होता है। तो चलिए पहले इस मेसोडर्मल का मतलब ही समझ लेते हैं। तो मेसोडर्मल वर्ड अब ये कहाँ से देखने को मिल गया, नया है, तो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आपको ये क्या हो गया, एक एम्ब्रियो होता है। ये क्या है, एक तरीके से एक एम्ब्रियो, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं,
भ्रूण कहते हैं। तो इसमें आपको 3 लेयर देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3। तो जो सबसे अंदर वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोडर्म। अगर बीच वाले की बात क्या करते हैं उसको क्या कहते हैं, मेसोडर्म। अब सबसे बाहर वाले को क्या कह रहे हैं, इक्टोडर्म। तो सबसे आंतरिक वाले को क्या कह रहे हैं हम लोग, चलिए। तो ये पूरा एम्ब्रियो है और इस एम्ब्रियो के बारे में हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ 3 लेयर बने हुए हैं। अगर सबसे अंदर वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्टोडर्म कह रहे हैं। उसके बीच वाले की बात करें तो उसको क्या कर रहे हैं, मेसोडर्म कह रहे हैं। उसके बाहर वाले की बात करें तो इसको क्या कर रहे हैं, इक्टोडर्म कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे जो इक्टोडर्म से होते हो, इंडोडर्म है, उससे उत्पत्ति किसकी हुई है। तो सबसे अगर हम इंडोडर्म की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें जितने भी ज्यादा से ज्यादा इंटरनल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ये आप बना लीजिएगा, ये हम जान लिए कि सबसे अंदर वाले को इंडोडर्म, उसके बीच वाले को मेसोडर्म और सबसे बाहर वाले को इक्टोडर्म कह रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंडोडर्म से कौन सा ऑर्गन बना हुआ है, मेसोडर्म से कौन सा ऑर्गन बना हुआ है और इंडोडर्म से कौन सा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, जो इंडोडर्म है, इंडोडर्म की बात करें तो इंडोडर्म से आपको देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ पे लीवर की बात कर लें, लीवर, किडनी की बात करें, किडनी, और दूसरा क्या, पैनक्रियाज, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंडोडर्म, मतलब जो सबसे आंतरिक वाला भाग देखे तो उससे कौन कौन से ऑर्गन बन रहे हैं, लीवर बनेंगे, किडनी बनेंगे, पैनक्रियाज बनेंगे, थाइमस ग्लैंड बने, थायराइड। तो ये सब आपसे याद रखिएगा, तो इन सब की उत्पत्ति जो हुई है तो ये सब कैसे होंगे, इंडोडर्मल होंगे, इंडोडर्मल ऑर्गन्स कहे जाएंगे। अब इसी के बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेसोडर्म की। किसकी बात करेंगे, मेसोडर्म की। अब हम बात करते हैं मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अभी हमने बताया था ना, ब्लड इज अ मेसोडर्मल ऑर्गन। तो ब्लड किससे बना हुआ है, मेसोडर्म से बना हुआ। और इसी के साथ आपको कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स मतलब कार्डिक मसल्स, कार्डिक का मतलब ही क्या होता है, हार्ट को कहा जाता है। तो जो कार्डिक की मांसपेशियां, मतलब जो हार्ट की मांसपेशियां बनी हुई हैं वो भी किससे, उसकी भी उत्पत्ति किससे हुई है, मेसोडर्म से हुई है। और ब्लड की उत्पत्ति भी किससे हुई है, मेसोडर्म से। तो याद रखिएगा, जो एम्ब्रियो होती है उनके 3 लेयर होते हैं। जब ये एम्ब्रियो होता है उसमें सेल बनने लगते हैं, सेल से ही हमने आप बताया क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन तैयार होते हैं। तो यही यहाँ पे ये चीज देखने को मिले, एक एक ऑर्गन यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहेंगे। तो ये जाने कि मेसोडर्म से किसकी उत्पत्ति हुई। अब आगे जानेंगे, इसके बाद हम किसके, इंडोडर्म जान लिए, मेसोडर्म जान लिए, अब किसको जानेंगे, इक्टोडर्म को। तो इक्टोडर्म की बात करते हैं, इक्टोडर्म। तो इक्टोडर्म से किसकी उत्पत्ति हुई है, इक्टोडर्म से हम बात करें तो ये हमारे स्किन कैसा ऑर्गन है, स्किन हमारा इक्टोडर्मल ऑर्गन है। तो ये सब याद रखिएगा, किसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है, किसकी उत्पत्ति इक्टोडर्म से हुई है, किसकी उत्पत्ति इंडोडर्म से हुई। तो आज के लिए क्लास इतना ही करते हैं, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।